हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ब्रीफ समरी दूंगी। चिटकुल, जो कि इंडिया का एक आखिरी गांव है, हिमालय की गोद में बसा हुआ हिमाचल प्रदेश में, और एक बहुत ही खूबसूरत गांव। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे कि उनमें मैं कुछ टाइम पहले अभी चिटकुल गई हुई थी। मैंने वो सारा पुराने वीडियो में डाला हुआ है, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर चिटकुल कैसे पहुँचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर चिटकुल कैसे पहुँचे। पहले प्रश्न आता है कि चिटकुल कैसे पहुँचे। तो चिटकुल पहुंचने के लिए आप कहीं से भी ट्रेन में आ सकते हैं कालका तक, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट स्टेशन है कालका, जो कि हरियाणा में आता है। फिर कालका से शिमला तक मिलेगी आपको टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन की समरी भी मैं आपको टाइम टेबल उसमें डाल दूंगी वीडियो में, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, आप शिमला से या तो कैब कर सकते हैं। अगर आप कपल हैं या सिंगल हैं तो आप बाइक से जाएंगे। मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप बाइक का ही सफ़र करें, लेकिन अगर आप 2-3 फैमिली हैं तो आप कैब आसानी से आपको मिल जाएगी। शिमला से चिटकुल लगभग होगा 240-250 किलोमीटर, तो आप आसानी से जा सकते हैं। हालांकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आपको बाइक या कैब नहीं करनी है तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस भी हिमाचल की ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आपको हर, भले कितना भी दुर्गम रास्ता हो, कितना भी गांव हो, यहाँ की हिम बस आपको हर जगह मिलेगी। यहाँ की रानी कही जाती है। जैसे अपने यहाँ ट्रेन चलती है, यहाँ की लाइफ लाइन है हिमाचल की बस, जो आपकी हर गांव में मिल जाएगी। चिटकुल जाने के लिए हम खोलेंगे मैप, और मैप में देखेंगे कि रास्ते में हमें क्या क्या पड़ेगा। हम जाएंगे NH5 से, पहले शिमला, शिमला से नारकंडा, नारकंडा से रामपुर, रामपुर पे NH5 सीधा चला जाएगा। हम इसके राइट साइड में मुड़ जाएंगे, और वो देखिए रेड डॉट दिख रहा है, वही हमें जाना है, वही है चिटकुल। ये देखिए। फिर आता है प्रश्न कि चिटकुल के आसपास कहाँ हम रुक सकते हैं और कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, यहाँ से आप जाएंगे तो चिटकुल, यहाँ से आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा शिमला, शिमला के बाद मिलेगा नारकंडा, नारकंडा के बाद मिलेगा रामपुर, रामपुर के बाद सीधा ऊपर चढ़ाई है तो वहाँ आपको मिलेगा चिटकुल। रास्ते में सबसे पहले पड़ेगा सांगला, फिर एक आएगा बत्सेरी, बत्सेरी के बाद आएगा रक्षम गांव, फिर आएगा चिटकुल। चिटकुल के सामने एक पहाड़ है, बस उस पहाड़ के पास कुछ नहीं है, उस पहाड़ के उस तरफ है चाइना। तो वही है आखिरी। तो चिटकुल के अगर आपको आसपास घूमना है, आसपास की जगह, तो सबसे पहले आप घूमेंगे सांगला, सांगला जा सकते हैं। बसेरी, बसेरी तो बहुत ही सुंदर है, वहाँ एक एप्पल गार्डन है। हालांकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और उसके बाद मोस्टली लोग, जैसे कि रक्षम में क्या है ना, कैंप टेंट वगैरह ज़्यादा बने हुए हैं, जो कि आपको वहाँ चिटकुल में टेंट कम बने हुए हैं। हालांकि वहाँ NH5 यहाँ से सीधा जाएगा, लेकिन हम राइट तरफ में मुड़ जाएंगे। यहाँ आपको एक ब्रिज मिलेगा करचम, और जैसे ही हम राइट साइड मुड़ेंगे थोड़ा ऊपर जाके हमें मिलेगा सांगला, सांगला के बाद बसेरी, बसेरी के बाद रक्षम, और ये जो रेड डॉट है वो है चिटकुल। तो वैसे ऐसे हमें जाना है। क्या है, मैप से समझ लो तो एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या मिलेगा, कैसा कैसा रास्ता है, किस तरफ जाना है। बाद प्रश्न आता है कि कितना खर्च आएगा कुल। तो देखिए, अगर आप टेंट में रुकते हैं तो मान के चलिए कि आपका 1800 से 2200-2400 खर्च आ सकता है। लेकिन आप, पहली बात है, टेंट की ऑनलाइन बुकिंग ना करें। अगर आप टेंट की ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको लगभग पड़ेगा वो 2800, 2400, 4200 ऐसा बताएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ जाके खुद टेंट लेंगे तो आपको कम से कम रेट में, कम से कम 1800 में एक टेंट मिल जाएगा 24 घंटे के लिए, जो कि बहुत अच्छा खाना पीना सब मिलेगा उसमें। तो आप पहले तो ऑनलाइन बुकिंग ना करें, वहीं जाके करें। और लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप होम स्टे भी कर सकते हैं। होम स्टे तो आपको 600-700 24 घंटे के डे के हिसाब से मिल जाएगा। तो आप कहीं भी, जो भी आपको सुविधा लगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप होम स्टे लेते हैं तो आप चिटकुल में रुकें, रक्षम में ना रुकें। लेकिन अगर आपको टेंट लेना है तो टेंट तो चिटकुल में है नहीं, कम ही है, तो टेंट के लिए आप रक्षम में भी रुक सकते हैं। लेकिन पहले से ऑनलाइन बुकिंग ना करें। इसके बाद प्रश्न आता है कि किस मौसम में जाएं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
एक्चुअली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि बारिश में तो कभी ना जाएं, जुलाई, अगस्त और इनफैक्ट सितंबर, आधा सितंबर, और डिपेंड करता है कि बारिश कब तक हो रही है। तो बारिश में क्या है ना, एक्चुअली हिमाचल है तो कभी भी पहाड़ खिसक जाता है। पिछली बार एक पहाड़ खिसका था और पूरे 10 के 10 टूरिस्ट गाड़ी सहित बह गई थी उनकी। तो आप तो ऐसी गलती ना करें, या तो गर्मी के मौसम में जाएं। ठंड के मौसम में भी बारिश होती है लेकिन पहाड़ वगैरह नहीं खिसकते, लेकिन हालांकि चिटकुल है, आखिरी है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ हिमाचल की गोद में, तो वो पूरा बर्फ से ढक जाता है, तो आपको गाड़ी चलाने में भी मुश्किल होगी और काफ़ी ठंड रहती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप तो या तो गर्मी का ही मौसम सबसे बेस्ट है। अप्रैल के बाद आप कभी भी चिटकुल की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बारिश में कभी ना करें, बहुत ही खतरा बन जाता है वहाँ पे, बहुत ही खतरा है ना। पिछली बार हम लोग स्पीति गए थे सितंबर में, और बारिश काफ़ी लेट तक हुई थी, क्योंकि बारिश जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद स्टार्ट हुई थी और बारिश सितंबर अक्टूबर तक चली थी। लेकिन हम लोग ने पहले से छुट्टी ले रखी थी, तो हम लोग ने सोचा कि सितंबर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन 15 सितंबर तक बारिश नहीं रुकी और हम लोग 20 सितंबर को लाहौल स्पीति गए थे। 2 दिन तक केवल रेनकोट ही पहने रहे हम। अब आप सोचिए, ऊपर से हम लोगों की तो किस्मत अच्छी थी कि सामने पहाड़ नहीं खिसका। 2 दिन तक रोड बंद हो जाती है। तो आप अगर मान लो कभी बारिश में जाते भी हैं, या सितंबर अक्टूबर किसी भी मौसम में जो बारिश वाला है या बारिश होने की संभावना, तो 2-4 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा लेकर चलें, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और रेनकोट तो अपना कैरी करके रखें अगर आप बाइक से जाते हैं तो। बाकी कार से उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बस रास्ता ही बंद हो सकता है 1-2 दिन के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ वहाँ घूमने हमेशा जाते ही रहते हैं। तो अगर आपको और घूमना है और घूमने के बारे में और जानकारी चाहिए, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।